हेलो एंड वेलकम बैक। मैं शिल्पी और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सर्विस और आज हमारा टॉपिक है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो आज हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, ओथ कौन दिलाता है और ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी द पिक्चर, दैट इज हमारी प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। प्लीज नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है और जो अभी कौन है, इन सारे नाम को याद रखिएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए थी, प्रेसिडेंट का काम क्या है हमारे इंडिया में, प्रेसिडेंट की कैसी कुर्सी है, किस तरीके से ये काम करते हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे हेड तो होते ही हैं, फर्स्ट सिटीजन कहे जाते हैं हमारे इंडिया के, एंड साथ में वो क्या होते हैं कि हमारे जो डिफेंस होता है उसके भी सुप्रीम हेड होते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि आपके डिफेंस के हेड कौन है, तो वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का काम सिर्फ बाकी चीजों पर साइन करके देना ही नहीं होता है, वो डिफेंस के भी सुप्रीम होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है हमारे प्रेसिडेंट बनने के लिए, किस तरीके से आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, आप भी बन सकते हो डेफिनेटली, बट उसके लिए क्वालिफिकेशन देखो क्या होनी चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। डेफिनेटली आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बाई बर्थ होना चाहिए, आप बाद में भी आ सकते हो, बस सिटीजनशिप आपको ले लेनी चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, अदर देन दैट he should have completed 35 years। आपको 35 years का होना चाहिए, मैंडेट है कि 35 years का जो होगा वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, अदर देन दैट he should be qualified for election as a member of the लोकसभा। लोकसभा राज्यसभा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो लोकसभा की क्वालिफिकेशंस भी मैंने आपको बताई हैं कि किस एज पर आप लोकसभा में जा सकते हो। तो दैट मीन्स एक प्रेसिडेंट बनने के लिए अगर आप लोकसभा में वैलिड हो, लोकसभा के लिए क्वालिफाई हो, तो आप प्रेसिडेंट के लिए भी क्वालिफाई हो जाओगे। देख रहे हो, डबल चेक है यहाँ पर, क्वालिफिकेशन का डबल चेक है क्योंकि प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट है तो ऑब्वियसली डबल चेक तो चाहिए ही, लोकसभा में भी आप क्वालिफाई करो और साथ में जो ये क्राइटेरिया प्रेसिडेंट के लिए है वो भी आपको क्वालिफाई करने हैं। दैट इज 35 की एज है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, क्योंकि जब आप लोकसभा में मेंबर बनते हो तो आपकी एज कितनी है, रिकॉल करो, इट्स 25। ओके, तो 25 के अलावा 35 भी होनी चाहिए, इसलिए डबल चेक हो रहा है यहाँ पर। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। कोई प्रॉफिट का ऑफिस नहीं होना चाहिए, बट यस देयर इज सम सर्टेन क्राइटेरिया कि आप ऑलरेडी अगर प्रेसिडेंट हैं तो आपको नहीं बोला जाएगा कि आप गवर्नमेंट के प्रॉफिट में है। नो नो, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हैं तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप मिनिस्टर हैं यूनियन में कहीं पर लोकसभा राज्यसभा में तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन वाले जो ऑफिस पे आप पोस्ट पर होगा उनको हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। अदर देन दैट अगर आप किसी पोस्ट पर हो तो आपको बोलेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को आप अब नहीं लगा सकते हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आपके क्राइटेरिया होते हैं कि आप ये क्वालिफिकेशंस को रखो कि तभी आप प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी जीते नहीं है, अभी सिर्फ पार्टिसिपेशन का है। अदर देन दैट जब आप प्रेसिडेंट बन जाते हो तो आपके लिए ओथ कौन दिलाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं, ही टेक्स ओथ ऑफ द ऑफिस इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि लगा दोगे वाइस प्रेसिडेंट, बट नो, वाइस प्रेसिडेंट नहीं दिलाते हैं वो, तो ओथ दिलाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। प्रेजेंट टाइम पर कौन है सीजेआई हमारे, प्लीज कमेंट। ओके, टर्म हम देखेंगे कि कितने टाइम के लिए हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं, कितने टाइम पर इलेक्शन होता है, 5 years पर होता है, रिमेंबर। तो टर्म क्या होगा, तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 5 years। 5 years पर हमारा क्या हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है और प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी प्रेसिडेंट में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ओके, एंड ऑफिस जो है वो कब तक होल्ड कर सकते हैं, वो तब तक होल्ड करेंगे जब तक कि इलेक्शन होकर के नए प्रेसिडेंट आ नहीं जाते, क्योंकि वैकेंसी ऑफ सीट नहीं रख सकते आप। प्रेसिडेंट जैसा जो पोस्ट है आपका, जो सीट है आपकी, आप उसको वैकेंट नहीं रख सकते हो, वैकेट नहीं रख सकते हो, इसलिए वो तब तक वहां पर रहेंगे जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के नहीं आ जाते। और 5 years पर आपका इलेक्शन होकर के आ ही जाना है। अच्छा, तो अभी क्या होता है, जो इलेक्शन है ना, वो आपकी जो डेट खत्म होने वाली है ना, जब आपका 5 years का टेन्योर कंप्लीट होने वाला है, उससे पहले ही इलेक्शन हो जाते हैं फुल एंड फाइनल, सो दैट वेकेशन हो ही ना, मतलब भैया वेकेट होनी ही नहीं है सीट, आपके प्रेसिडेंट हमेशा रहेंगे। और जब प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो वेकेशन ऑफ ऑफिस का मतलब क्या हुआ, द प्रेसिडेंट कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन लेटर टू दी वाइस प्रेसिडेंट। मतलब आप भैया रिजाइन भी तो कर सकते हैं, नहीं मेरा मन कर रहा है एज ए प्रेसिडेंट काम करने का तो नहीं करना है,
ठीक है, एज ए ह्यूमन मेरा नहीं कर रहा है तो मैं रिजाइन भी दे सकता हूँ, पर किसको दे सकता हूँ? मैं दे सकता हूँ वाइस प्रेसिडेंट को। मैं दे सकता या दे सकती, कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो किसको रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं? वो दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और किसी को नहीं, ठीक है। अदर देन दैट और कैसे हो सकती है वेकेशन ऑफ ऑफिस? कैसे हो सकता है? देखो, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड और रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर अ ग्रॉस मिसकंडक्ट फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट है इसका मतलब ये नहीं कि कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ही कैन डू, हो सकता है कुछ ऐसे लॉज या रूल्स या रेगुलेशन ला दिए हो या फिर किसी पार्टी के फेवर में काम कर दिया हो तो हम उन्हें हटा भी सकते हैं, बट उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। लोकसभा राज्यसभा कैसे काम करती है वो भी मैं बताऊंगी, तो वो उस प्रोसेस को कहते हैं हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट के थ्रू भी इनकी सीट जो है वो वेकेट हो सकती है और फिर नया प्रेसिडेंट लाया जा सकता है, या वो रिजाइन भी कर सकते हैं या फिर हम उन पर इम्पीचमेंट भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से इनकी जो सीट है, इनका जो ऑफिस है वो वेकेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर विकेट हो गया है तो कौन आ सकता है उनकी सीट पर काम करने के लिए? क्योंकि हमें कभी भी जो सीट है वो विकेट रखनी नहीं है ना कोई तो काम करना चाहिए ना, वरना कौन लॉ और सारी चीजें मेंटेन करेगा? तो वो भी है, बताती हूँ। प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट देख लेते हैं। इम्पीचमेंट करने का एज आई टोल्ड यू एक अच्छा सा प्रोसेस दिया गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट है वो, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए ऐसे ही नॉर्मली नहीं कि आपने बस आकर कह दिया और कोर्ट में केस चल गया और आपको हटा दिया गया, नहीं। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए बहुत ही लीगल और अच्छा सा प्रोसेस दिया गया, दैट इज फॉर इम्पीचमेंट द प्रेसिडेंट अ रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड आफ्टर गिविंग अ 14 डेज नोटिस। पहले तो आप प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस दोगे कि हम ये करने वाले हैं, आपने ये काम ठीक से नहीं किया है, इसके लिए हम आपको हटाने के लिए एक नोटिस लाने वाले हैं, एक यहाँ पर रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं, सो दैट अगर प्रेसिडेंट की गलती नहीं होगी तो वहां पर वो अपनी चीजें रख सकते हैं कि नहीं ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ हो गया है, तो 14 डेज का उनको नोटिस मिलेगा। तो अगर वो प्रिपेयर करना चाहते हैं चीजों को, या फिर वो पीछे हटना चाहते हैं, या फिर वो कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, तो उनको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई नॉर्मल से आदमी है जिनको बस हटा दिया जा करके, ऐसा नहीं है। इसीलिए 14 डेज की हमको क्या देनी है? नोटिस देनी है, ठीक है। अदर देन दैट क्या करना है? रेजोल्यूशन जो है वो पास होना चाहिए मेजोरिटी से। मेजोरिटी का मतलब क्या है? 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए टोटल। मेजोरिटी से जब तक नहीं पास होगा तो वो पास नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10-15 लोगों ने पास कर दिया, साइन कर दिया तो हम प्रेसिडेंट को हटा देंगे, नहीं। 2/3 ऑफ द मेजोरिटी होनी चाहिए पूरी पार्लियामेंट में, तभी वो हटेंगे। अदर देन दैट क्या होना चाहिए? द चार्ज इज देन इन्वेस्टिगेटेड बाय ईदर ऑफ द हाउस। आपके दो हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ही आप रेजोल्यूशन को ला सकते हो, ठीक है। आप रेजोल्यूशन को ला सकते हो कि भैया मुझे प्रेसिडेंट का ये काम सही नहीं लगा। राज्यसभा भी ला सकती है, लोकसभा भी ला सकती है, और कैसे ला सकती है? 50 मेंबर्स, आपके अगर 50 मेंबर्स साइन करके रेजोल्यूशन लाते हैं तो ठीक है, रेजोल्यूशन आ गया है, 14 डेज की नोटिस उनको पहले ही मिल चुकी है, और अब क्या होगा? अब इस पर वोटिंग होगी। अगर 2/3 ने मेजोरिटी दिखा दी है तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, ठीक है। अब अगर रेजोल्यूशन जो है वो पास हो गया तब तो प्रेसिडेंट हट ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा कि एक इन्वेस्टिगेशन भी होगा। प्रेसिडेंट अपने आप को बचाने के लिए भी तो कुछ करेगा ना, तो फिर क्या होगा कि एक इन्वेस्टिगेशन होगा। अब वो इन्वेस्टिगेशन कहीं भी हो सकता है, किसी भी हाउस में हो सकता है। रेजोल्यूशन आया, 50 मेंबर्स ने ला दिया, ठीक है, किसी भी हाउस में ला दिया। अब क्या होगा? 2/3 से वहां पर पास हो गया, अब दूसरे हाउस में गया, राज्यसभा में आया, लोकसभा में आया, किसी में भी आ गया। अब एक हाउस से दूसरे हाउस में गया, दूसरे हाउस में जाएगा और वहां पर क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगा। मतलब एक हाउस रेजोल्यूशन ला रहा है और दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। डबल प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट है, उनको हटाने के लिए एक चीज नहीं चाहिए, उनको हटाने के लिए डबल क्वालिटी चेक चाहिए, ठीक है। जैसे इलेक्शन में डबल क्वालिटी चेक है, वैसे ही उनको हटाने के लिए भी डबल चेक होता है। तो पहले रेजोल्यूशन आया, 50 मेंबर्स लेकर के आए, 1/3 से उनको पास कर दिया गया, दूसरे हाउस में पहुंच गया। दूसरे हाउस में जब पहुंच गया तो वहां पर इन्वेस्टिगेट होगा प्रॉपरली। प्रेसिडेंट को पूरा का पूरा हक है कि वो अपनी चीजें बता सकते हैं, अपने वकील ला सकते हैं, अपने बारे में इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर वहां पर भी ये 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तो फिर इम्पीचमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हट जाएंगे, उनकी सीट जो है वो वेकेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जो है वो उनकी क्वालिफिकेशंस के साथ वो आते हैं और इस तरीके से वो हट भी सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन बैठ सकता है उस सीट पर? तो बैठ सकते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कैसे हम उनको इलेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। क्वालिफिकेशन हमने देख ली है, उनकी ओथ देख ली है, क्या क्या टर्म ऑफ ऑफिस है, वेकेशन कैसे हो सकता है ऑफिस का, और अब हम देखेंगे क्या उनका इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ नाइस प्रोसीजर, आई विल टेल यू। ओके, थैंक यू सो मच।